सर राइट राइट। पानी दरवाजा बंद कर रहा है, पानी दरवाजा बंद कर रहा है। सर राइट में यहाँ पे सर वेट। गाड़ी जाने दो, गाड़ी जाने दो। मैडम एक मिनट, सर गाड़ी जाने दो ना, गाड़ी जाने दो सर। यहाँ पे सर यहाँ पे सर थोड़ा सेंटर में आइए ना, थोड़ा पीछे। हाँ बस सर एकदम सामने मैम, सामने एकदम। हिमेश सर सेंटर। मैडम हिमेश सर मैडम इकडे मैडम मालविका जी, सोनाक्षी जी सामने। मालविका जी एक सोलो सेंटर। हाँ बस याद है सेंटर। मालविका और राइट। मालविका जी यहाँ पर। धन्यवाद। अन्ना इधर पोस्टर इधर है। पोस्टर इधर है। चलो उधर चलो। मैडम इधर ये हमारी जगह क्या कर रहे थे तुम? अन्ना सामने एकदम। अन्ना मैडम बरोबर। अरे बाप रे। अन्ना रुक। अन्ना अरे राम बाबा। अन्ना एक सेकंड आगे मत जाओ। पीछे हो जाओ। ये अपने जगह पे आ जाओ यार, प्लीज थोड़ा पीछे जाओ। आप तो आगे गया। मैं आ गया। अरे क्या कर रहे हैं? ठीक है सर कबीर सर समो। कबीर सर सामने। कबीर सर सामने। अरे यार कबीर सर सेंटर। कबीर सर यहाँ पर राइट पे सर। सॉरी राजा। मैम सेंटर यहाँ पे। राइट। मैडम मैं इधर। मैम जी ऑन राइट। लास्ट सेंटर इधर राइट। सेंटर बस सेंटर या मैम ये भाई सेंटर मैडम इकडे बघा। मैडम समोर मॅच सेंटर। मॅडम एकत्र हा मॅडम एकदम समोर इथे।
मैम सेंटर, अरे एकदम समोर. अरे स्ले होएगा वो. वर्धा जी सेंटर में आ जाओ. थोड़ा आगे आगे. अरे कब पकड़िए. वर्धा जी हाँ मस्त. एक सेकंड मैम. मैम वन मोर. मैम आप कब पकड़ लिए कब. वर्धा जी मैम ये हाँ तभी छोड़ो. वर्धा जी यहाँ पे सेंटर. वर्धा जी वन स्टेप थोड़ा आगे. हाँ बस बस. वर्धा जी सेंटर सेंटर. यहाँ पे वर्धा जी सेंटर. चलो धन्यवाद. थैंक यू सो मच. थैंक यू रणवीर सिंह. सर यहाँ पे राइट राइट. हाँ मिला पास ये फोटो है. क्या देखिए सर यहाँ पे सामने. मैम के साथ सर थोड़ा यहाँ पे आ जाओ ना. पोस्टर पे लुकिया सर. सेंटर सेंटर. सामने सर थोड़ा राइट सर सामने एकदम. सर सामने सर अभी क्या करेंगे आप. थैंक यू. सेंटर में सर. ये लोग स्पाइडर में वीडियो वाले सब घुस गए भाई इधर. गाड़ी जा रही और पैक पर सर. गाड़ी चल रहा. ड्राइवर है. रुको सर. सर सामने सामने. हाँ तापे हाँ डायरेक्टर है वो. अरे सर सेंटर. सर सामने एकदम सामने. भाई सेंटर. सेंटर. सर राइट. सर सेंटर यहाँ पे. सर राइट सर पोस्टर पे. क्या पोस्टर सर थोड़ा सा सर यहाँ देखिए. सर थोड़ा पीछे जाइए सर यहाँ पे सर वेट एक सेकंड सर यहाँ पे सर. ये साइड हो जाओ. हाँ एक गाड़ी थी. अरे जी यहाँ पे. अरे आगे लो गाड़ी आगे. मैम राइट में. मैडम इधर. मैडम एक मिनट गाड़ी में थोड़ा सा थैंक यू. सर रमेश सर राइट में. रमेश सर वो सिद्धार्थ सर को बुलाइए ना.
सर इधर आइए सर इधर हाँ बस बस ये पड़ेगा सर बीच में सर सेंटर हाँ सर यहाँ पे सर हाँ सर यहाँ पे थैंक यू यहाँ से सर यहाँ पे सर यहाँ पे सर सर सामने एकदम हो सर एक सेकंड सर यहाँ देखिए सर थैंक यू सर सही मैम थांबा नहीं सही आगे उसको रुको पुढे गाडी रुका सही मैम पुढे अजून पुढे सही समोर सही समोर ओ मांजरेकर मॅडम समोर सही मैम सही समोर पहा समोर सही मैम गाइड करतो तुझ्या आयला सही मैम इकडे तुम्ही गाडी सही समोर एकदम धन्यवाद चलो पीछे जाओ कर्मा नाइस टी शर्ट सामने सर नाइस टी शर्ट क्या बात है पूछ ले कितना अभी नहीं थोड़ा पीछे तो मन एक सर सामने एकदम सर अभिषेक सर सर यहाँ पे सामने थैंक यू रिया मैम रिया जी यहाँ पे देखिए मेरा याद रखिए रिया जी राइट में रिया मैम राइट में ये थोड़ा सीट ए बाबू गाड़ी एकदम सामने रिया जी रिया मैम एकदम सामने रिया जी यहाँ पे रिया मैम रिया मैम धन्यवाद मैम आँख बंद हो रही है आपकी सर यहाँ पे पलक रुकिए पलक जी पलक मैम सेंटर हाँ बस कड़ा थैंक यू सो मच या सेंटर प्लीज या सर जी टायर सर सेंटर यहाँ पर पेमेंट फॉर योर मीटिंग गाड़ी उधर ही रुका साजिद सर यहाँ पे साजिद सर राइट में आवाज तुम्हें ना आवाज आएगा सर राइट साजिद सर थोड़ा सा पीछे जाएगा प्लीज थोड़ा पीछे बस यहाँ देखिए सर यहाँ देखिए प्लीज यहाँ मागे ना भाई हाँ ना मैडम सामने मैडम
मैडम सामने सर। सर को कैमरा मत दो, हाथ हटाओ, हाथ हटाओ। आपको फेस से जानती हूँ। हाँ यार, थैंक यू सो मच। आ रहे ना, सब आ रहे हैं। थैंक यू सो मच, गुड टू सी यू टू एज ऑलवेज। नाउ 24 दिसंबर आज स्क्रीनिंग है, तो आप बताइए कि कितनी एक्साइटेड हैं 83 को लेकर। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ 83 को लेके, बिकॉज़ जो हमने मिस किया, हम अंडरडॉग थे 83 वर्ल्ड कप में, और जो इतनी खूबसूरत जर्नी रही है 83 वर्ल्ड कप की, वो दुनिया देखेगी 24 को, और बहुत ब्यूटीफुल फिल्म बनी है। एंड मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि हम सबको पता है कि 83 में हमने वर्ल्ड कप जीता था, लेकिन फिर भी जब आप पिक्चर देखोगे तो आप बोलोगे काश इंडिया जीत जाए, काश इंडिया जीत जाए, बिकॉज इतनी ब्यूटीफुल नैरेटिव है कबीर खान की, इतनी ब्यूटीफुल पोर्ट्रेयल है रणवीर का, एवरीबडी सो गुड। सो येस, इट्स अ बिग ट्रीट फॉर ऑल ऑफ अस। और जो जिम्बाब्वे की मैच हमने मिस किया था 83 में, हमने नहीं, हमारे पेरेंट्स ने, वो भी हम देख पाएंगे। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। जी हाँ, मैंने फिल्म देख ली, और मैं देखते देखते मैं बहुत रो रही थी, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी सेंसिटिव फिल्म। एंड यहाँ तक जो मेरे बच्चे हैं 30 के, वो भी रो रहे थे, हालांकि उन्होंने 83 के बारे में कुछ पता नहीं, बट इतनी प्यारी बनी है पिक्चर, इतनी खूबसूरती से बनाई गई है कि वी विल ऑल रिलेट विद इट, एंड एट द एंड ऑफ इट वी विल ऑल स्टैंड अप एंड से जय हिंद। क्योंकि आप प्रोड्यूसर हैं, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहूँगा। साजिद प्रोड्यूसर है। बिल्कुल, आई नो आप। सो डायरेक्टर तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन हिस्ट्री रिक्रिएट करना कितना टफ हो जाता है? डायरेक्टर साहब अभी, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। डायरेक्टर आने वाले हैं, तो आप उनसे खुद ही पूछिएगा। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ही इज़ डन वेरी ब्यूटीफुल नैरेटिव। इट वॉज, आई डोंट नो, इट वॉज डिफिकल्ट फॉर हिम, बिकॉज इतना कुछ था दिखाने के लिए जो 2.5 घंटे 3 घंटे में दिखाना पड़ता है। तो यस, आप उनसे खुद ही पूछिएगा, ही इज़ ऑनेस्ट। आज की शाम है। वो सरप्राइज है, वो सरप्राइज है। हाय अहमद शारा, माय ब्रदर इज योर, प्लीज कम। अब मैं आपको अब हवाले करती हूँ मेरे भाई के और मेरी भाभी के, सिस्टर। I'll see you up. Hi, bye. How are you? I'll see you सर up. अहमद जी बताइए, थोड़ा सा आ जाइए सर। आप Please come, मैं निकलती हूँ। आप और योर बताइए कि 83 कितने family। जी बिल्कुल, कितने एक्साइटेड हैं आप 83 को लेकर, and क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये ज़िंदगी में मैं वो बहुत ही खुशनसीब इंसान हूँ कि 2 बार ये मौका मेरी ज़िंदगी में आ रहा है। एक बार 83 में आया था, ओके। और एक बार अब आ रहा है इन 2021 टू एक्सपीरियंस द विक्ट्री। तो इतने एक्साइटेड हूँ मैं, क्योंकि मुझे वो पूरा मैच याद है, और आज वो फिर दोहराएंगे। एंड थैंक्स टू द मेकर, साजिद भाई, इन द एंटायर टीम, कबीर, रणवीर, एवरीबॉडी, दीपिका, थैंकफुल, एंड आई एम एक्साइटेड टू सी द फिल्म। मैडम, आप कितने एक्साइटेड हैं फिल्म में? सुपर सुपर डुपर एक्साइटेड। जो भी मेरे हस्बैंड ने बोला सब रिपीट। हम वही कहते हैं जो ये कहते हैं। यस, एब्सोल्युटली। बागी Okay. बागी फुल ऑल। Yes. एंड हीरो पंती हीरो फुल ऑल। पंती too. Tirupati too. Bye bye. बाय। So good to see you. थैंक यू। You 83, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ट्रेलर तो डेफिनेटली आपने देखा ही होगा। जी बिल्कुल, मैं बहुत उत्सुक हूँ फिल्म देखने के लिए, एंड आई एम एक्चुअली बैक इन इंडिया नाउ, सो इतनी खुशी हो रही है कि दिस इज़ द फर्स्ट प्रीमियर आई एम अटेंडिंग इन कोविड टाइम्स। सो थैंक यू टू साजिद नडियाडवाला जी एंड द फैमिली फॉर हैविंग मी, एंड आई एम सो एक्साइटेड टू सी हाउ वी वन द 83 कप, बिकॉज आई वॉज नॉट बॉर्न देन। तो ये एक एक्सपीरियंस रहेगा देखने के लिए आज। I was in Italy during the lockdown, and अभी मेरी 1.5 साल की बेबी है मुझे। I have a daughter, her name is Izana,
And I'm back to music. My next release is going to be Radhe Shyam, प्रभास की जो फिल्म है. That is going to be my next release. Thank you so much. ट्रेलर क्या, मैं 83 में मैं टीनेजर था और मुझे याद है जब इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी तब हमारे पास ये टेलीविज़न ये सब थे नहीं, बट जो एक्साइटमेंट था और मुझे पूरा यकीन है कि आज वो एक्साइटमेंट उतना ही होने वाला है जब हम 83 कप जीते थे. सो मैं आया हूँ उसको चेयर करने के लिए और कब घर लेके जाने के लिए. ट्रेलर के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जिस तरह से ट्रेलर इज़ आउटस्टैंडिंग. मुझे तो गूस बम्प हो गए भाई ट्रेलर देख के. What are your memories of 83 actually? You said as a teenager, how cricket was what to everyone at that time. क्या मुझे याद है जिम्बाब्वे का मैच तो किसी ने देखा नहीं था, लेकिन जब वो उसकी न्यूज़ आई थी रेडियो पे इतनी एक्साइटमेंट हो गई थी. और फिर जब इंडिया फाइनल्स में आ गया था और हम देख रहे थे तब मैं एक जगह पे था जहाँ टेलीविज़न नहीं था. वो दिन मैं टेलीविज़न पे वर्ल्ड कप फाइनल देख नहीं पाया, मैंने रेडियो पे सुना था. एंड मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता वो एक्साइटमेंट. हालांकि मैंने जब हम लोग वानखेड़े स्टेडियम में भी जीतते थे तो तब भी मैंने देखा था वर्ल्ड कप. बट आई गेस तब मैं बहुत मैच्योर था. एज अ किड आई रियली एंजॉयड द 83. Ranveer look as Kapil Dev है. रणवीर इज कपिल देव. Thank you. Very good, how are you? How much you excited? Like, Ranveer, Very excited. Too excited. I have only heard so much about the 83 match from my parents and how big a moment that was. And today to witness it in the cinemas is something that I can't wait to do. And obviously there's so many good actors. There's obviously Ranveer Singh, Deepika Padukone, my favorites. There's Adinath Data, who I watched growing up. So I'm really happy for him. I just can't wait to watch everyone and how the movie unfolds. Is going to be a banger. I'm sure. cricket, how much you love it? I love cricket. It's the only sport I watch. कैसा लगा आपको 83 का ट्रेलर है? बहुत ही अच्छा लगा. मैं तो सीटी मारती हूँ हमेशा, देखती हूँ तभी. Thank you so much. गुड टू सी यू. बताइए कि कैसा लगा ये 83 का ट्रेलर आप लोग को, कितना एक्साइटेड है 83 की मूवी देखने के लिए? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है बिकॉज बचपन से स्टोरी सुनते आ रहे हैं पापा से मम्मा से, और जिन लोगों ने उस ईरा को जिया है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ऐतिहासिक स्टोरी रही है ये. सो वेरी एक्साइटेड. पूरे हिंदुस्तान के लिए क्रिकेट बहुत मजबूत गुण रखता है. एंड मेरे डैड से मैंने बहुत सारी स्टोरीज सुनी है 83 को लेके. एंड जब ट्रेलर देखा तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना अमेजिंग होगा. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू बहुत ज़्यादा क्रिकेट बहुत पसंद है. विराट कोहली. MS धोनी. Can you just एक जहाँ पर एक piece can what would you say? Yeah. सब रोल है? Ready, Dada? Ready? Roll. गुड टू सी यू सर. 83 बस कुछ ही दिन बाकी है. Yeah. बताइए कि कितने एक्साइटेड हैं आप? मैंने बहुत एक्साइटेड है. एक तो टीम एफर्ट था 1983 में जो कपिल सर और उनकी टीम ने ये ऐतिहासिक जीत और क्रिकेट को हमारी हिंदुस्तान में लाया. और उसी तरह अब शिवाशीष और कबीर खान एंड पूरी टीम ने मिलकर वापस ये इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब टू मेक दिस फिल्म एंड हैट्स ऑफ टू ऑल द टीम कंसर्न टू मेक अ सच अ ब्यूटीफुल फिल्म फॉर आवर कंट्री. सर ट्रेलर लोगों को बहुत ही पसंद आ रहा है. इससे लोगों की उम्मीदें बहुत ही बढ़ गई हैं. सो एज ए प्रोड्यूसर द ट्रेलर इज़ एक्चुअली 5% ऑफ द फिल्म. जब आप फिल्म देखोगे तो आपको पता चलेगा. यू विल गेट सच अ गुड फीलिंग एंड दिस इज़ अ बेस्ट क्रिसमस गिफ्ट आवर टीम रणवीर सिंह, शिवाशीष एंड कबीर खान हैज़ गिवन टू द कंट्री. हिस्ट्री को रिक्रिएट करना कितना मतलब इजी या टफ हो जाता है? बहुत मुश्किल. और ये टीम ने इतनी एफर्ट की है 1.5 साल तक. एक शूज़ जो बने हैं, बॉल बने हैं, गोइंग बैक टू 1983 इट वॉज अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क. और इन्होंने बहुत खूबसूरती से इस फिल्म को स्क्रीन पर्दे पे लाया. तो सर कुछ ही दिन बाकी रह गए तो कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं चाहूँगा कि सारे दर्शकों को अपने मास्क वास्क पहनकर प्लीज़ कम टू द सिनेमा टू वॉच दिस फिल्म.
एक खाली तड़प अभी इसके लिए क्या एक्सपेक्टेशन है और कुछ ही दिन बाकी है जजमेंट के लिए? Looking for mass. Yeah, it's very nice. Superb cast, superb producer, superb director, fantastic composer. So everything is right about the film. And really looking forward. और वैसे भी ये सब्जेक्ट इतना इंटरेस्टिंग है, ट्रेलर्स इतने प्यारे हैं और वेरी एक्साइटेड. और द टीम, साजिद भाई, वर्धा जी, ऑल ऑफ देम आर वेरी क्लोज. वी ऑलरेडी वर्क विद देम और एक बहुत ही गहरा रिश्ता है और बहुत ही प्यारी फिल्म बनी है. आई एम श्योर, इसमें कोई डाउट ही नहीं है. सो वेरी एक्साइटेड. और ये कोविड टाइम्स में अब जब लोग निकल रहे हैं, ये और खुशी की बात है. एक जो सेलिब्रेशन का माहौल भी है, लोग कॉशियस भी हैं, सारी चीज़ें बहुत ही एक अलग दौर है. सो वेरी एक्साइटेड यार, लुकिंग फॉरवर्ड. ट्रेलर कैसा लगा आप लोगों को? ट्रेलर वेरी नाइस, सुपर्ब. और मुझे लग रहा है कि ये फिल्म एक उस एरा की फिल्म है जिसमें हमने वो कपिल देव वाली जिम्बाब्वे वाली मैच नहीं देखी है, जो रिकॉर्डेड नहीं थी. वो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाली है बिकॉज वो मैच के बारे में हमने सुना है लेकिन कभी देखा नहीं है. एंड इट वाज द एपिक 175 ऑफ कपिल देव. सो वेरी एक्साइटेड. एंड ऑफ कोर्स शी इज या आई मीन ऑफ कोर्स 83 तो सबको पता ही है कि मैच हम जीते थे, बट ऑफ कोर्स हमने वहाँ कुछ भी नहीं देखा है. सो इट्स एन एक्सपीरियंस फॉर अस टू वॉच इट इन अ मूवी जो 83 के थ्रू हम देखेंगे. द ट्रेलर्स आर रियली नाइस, वी रियली एन्जॉयड. एंड द मेन थिंग इज़ कि इंडिया की जीत का सब्जेक्ट है, तो वो जो मज़ा है कि आपकी कंट्री ने वर्ल्ड कप जीता था, सो वो एक नॉस्टैल्जिया भी है, एक एक्साइटमेंट भी है. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. क्रिकेट लवर है आप लोग? मैं नहीं हूँ बट फिर भी मुझे 83 का प्रोमो इतना अच्छा लगा है दैट आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच दैट फिल्म. बट आई एम अ डाई हार्ड. फेवरेट प्लेयर? बहुत, अभी के एक का नाम तो ले ही नहीं सकते इसमें बिकॉज बहुत ही ग्रेट प्लेयर्स हमारे कंट्री ने हमें दिए हैं. सो थैंक यू. What are your memories of 83? तो चलो रोल है सबका? नहीं भाई. रेडी वो थोड़ा सा रोल है. और छोटी सी सर, सबसे पहली बात तो सर लोगों को ट्रेलर बहुत ही पसंद आ रहा है जी. बताइए कि जो हमारी माना जाता है कि ट्रेलर आने के बाद जो 10% जो जीत है वो मानी जाती है, तो आप बताइए कि कैसे देखते हैं आप? नहीं, ऑब्वियसली देखिए ट्रेलर फर्स्ट कम्युनिकेशन होता है, तो ऑब्वियसली अगर ट्रेलर लोगों को पसंद आएगा तो एक इंटरेस्ट आता है, वो पिक्चर देखना चाहते हैं. तो हाँ, हमारे ट्रेलर को बहुत ही ज़बरदस्त एक रिस्पांस मिला है. ऐसा रिस्पांस मेरे को तो कभी याद नहीं है अपनी ज़िंदगी में कि ऐसा रिस्पांस आया था. तो इसका मतलब है कि लोगों को पिक्चर का जो एक आइडिया है, जो एक स्पेस है, वो अच्छा लग रहा है, कहानी अच्छी लग रही है. तो होपफुली लोग आएंगे उसको. सर कैप्टन ऑफ शिप है आप, तो हिस्ट्री को रिक्रिएट करना कितना टफ या इजी होता है एक डायरेक्टर के लिए? नहीं, देखिए सिर्फ हिस्ट्री की बात नहीं है. एक हिस्ट्री जो अभी भी जो भी 40 साल की उम्र के ऊपर हैं, उनके जहन में बहुत क्लियरली उनको याद है. जो 40, 50, 60 साल के लोग हैं, उनके आप पूछिए कि उस दिन आप कहाँ थे, उन सबको याद है कहाँ थे, कब कपिल देव ने जब कप उठाया था वो क्या कर रहे थे. और मैचेस भी बहुत अच्छी तरह याद हैं. तो ये ऐसे एक रीसेंट हिस्ट्री होती है और इतना आइकॉनिक मोमेंट जो होता है उसको रिक्रिएट करने में ऑब्वियसली एक चैलेंज होता है, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. क्योंकि लोगों को एग्जैक्टली डिटेल्स मालूम है, किस किस्म के कपड़े पहनते थे, क्या बॉलिंग एक्शंस होते थे, बैटिंग स्टांस क्या होता था. तो वो सब रिक्रिएट करने में ऑब्वियसली बहुत ही एक अटेंशन टू डिटेल करना पड़ता है. लेकिन इस सबसे ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि जिस तरीके से पूरी हिंदुस्तान में एक खुशी आई थी 25 जून 1983 को, वही खुशी क्या हम थिएटर में रिक्रिएट कर सकते हैं? वो हमारा एक एफर्ट है. रणवीर सिंह की अगर सर मैं बात करूँ, और डिक्टो हमें ट्रेलर में डिक्टो कपिल देव की तरह कितना ईजी था आपके लिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा चैलेंज माना जाता है किसी की फिल्म
नहीं देखिए, अभी तो बिल्कुल ही रणवीर, लोग कहते हैं कि उनको तो रणवीर सिंह दिख ही नहीं रहे, सिर्फ कपिल देव दिख रहे हैं। और सबसे बड़ा मुझे जो कॉम्प्लीमेंट आया था वो कीर्ति आज़ाद, जो 1983 टीम के मेंबर हैं, उन्होंने बोला कि मैंने जब ट्रेलर देखा तो मुझे कुछ हिस्सों में सिर्फ मेरा कप्तान दिखाई दे रहा था, मुझे रणवीर दिखाई ही नहीं दे रहा था। तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है कि लोगों को एक ऐसा, उन्होंने इस किस्म से उसको रिसीव किया। लेकिन जब हम पिक्चर शुरू कर रहे थे, मैंने रणवीर को बोला था कि ये लुक अलाइक कॉन्टेस्ट नहीं है, इतना नहीं हमें सोचना चाहिए कि आप कपिल की तरह लग रहे हैं, बिकॉज आप सबको मालूम है कि आप एक एक्टर हो जो कपिल देव को पोर्ट्रे कर रहे हो। आई थिंक रणवीर ने जो किया है, जिसकी वजह से वो उनकी तरह लग रहे हैं, उन्होंने जो एक्सप्रेशन जो उन्होंने पकड़ा है, जो बोलने का स्टाइल पकड़ा है, सिर्फ लुक से ज़्यादा वो एक इम्पैक्ट आता है। जिस तरीके से वो बोल रहे हैं बिल्कुल कपिल देव की तरह, जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं, बॉलिंग एक्शन कपिल देव का सब जो क्रिकेट जानते हैं कहते हैं कि दुनिया में सबसे मुश्किल एक एक्शन है, लेकिन वो रणवीर ने किया है। 5 महीने उन्होंने मेहनत करी है। हम नहीं जुहू में ट्रेनिंग करते थे, यहाँ पास में कैंप है, रोज़ 5 महीने के लिए 4 घंटे क्रिकेट खेलते थे। वो आसान बात नहीं है। और ऑफ कोर्स हमारा एक बहुत बड़ा एडवांटेज था कि कपिल देव खुद उनको आके ट्रेन करते थे कि इस तरीके से अब तुम बॉल करो, और उन्होंने पास किया कि हाँ अब तुम मेरी तरह बॉलिंग कर सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। हमने सुना कि लॉर्ड्स में आपने सेम सब कुछ रिक्रिएट जी। किया, शूटिंग वहाँ की, तो कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, लॉर्ड्स, क्योंकि फाइनल तो लॉर्ड्स में हुए थे, तो पिक्चर का क्लाइमैक्स जो है वो लॉर्ड्स में है। लॉर्ड्स वालों ने पूरा एक हमारे लिए सारा एक परमिशन दिया। पहली बार किसी भी फिल्म ने लॉर्ड्स के लॉन्ग रूम में शूट किया है, उनके लॉकर रूम्स में शूट किया है। आई थिंक बिकॉज वो भी पहचानते हैं कि ये एक बहुत बड़ा आइकॉनिक मोमेंट है, एक सेलिब्रेशन ऑफ क्रिकेट है। ये सिर्फ इंडियन टीम का सेलिब्रेशन नहीं है, ये एक जो भी स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रखता है उनके लिए ये सेलिब्रेशन है। क्योंकि एक इसे जो कहते हैं ना क्लासिक अंडरडॉग स्टोरी, जब पूरी टीम को जब पूरी दुनिया उनके अगेंस्ट से वो कह रही थी कि इनका तो बिल्कुल ही कोई चांस ही नहीं है जीतने का, तब इन लड़कों ने जो किया है वहाँ, तो ये एक बहुत बड़ी सेलिब्रेशन है क्रिकेट के लिए। इसलिए लॉर्ड्स ने आई थिंक हमें पूरा एक लोकेशन दिया। लॉर्ड्स में शूट करने का एक मतलब जो फीलिंग है, वही जो सारे एक्टर्स हैं वो क्रिकेट खेल चुके हैं, अपनी बचपन से खेलते आए हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा एक इमोशनल मोमेंट था। और सिर्फ लॉर्ड्स नहीं, हमने टनब्रिज वेल्स, जहाँ पे कपिल देव ने वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया 175 नॉट आउट, जो किसी ने नहीं देखा है एक्सेप्ट दोस्त जो वहाँ उस दिन मौजूद थे। दुनिया में वो वर्ल्ड रिकॉर्ड इनिंग्स किसी ने नहीं देखी है, क्योंकि BBC स्ट्राइक पे थी, उसका वीडियो फुटेज है ही नहीं। पहली बार दुनिया हमारी फिल्म में क्या हुआ था टनब्रिज वेल्स में, किस किस्म का एक जो गेम डिफाइनिंग नॉक उन्होंने जो खेला था वो देखने को मिला। तो वो हमने टनब्रिज वेल्स में ही शूट किया है, पूरा का पूरा ओवल स्टेडियम में शूट किया है। और जो दूसरे स्टेडियम में वो इतने बदल चुके हैं कि उनको तो फिर हमने रिक्रिएट करना पड़ा। कितने बड़े क्रिकेट लवर हैं पर्सनली? मैं देखिए, कौन हिंदुस्तानी क्रिकेट लवर नहीं है, तो मैं भी कहूँगा कि उतना ही जितना आप सब क्रिकेट लवर हैं उतना हूँ। लेकिन मैं अपने आप को क्रिकेट बफ नहीं बोलूँगा, जो मतलब कि टेस्ट मैच शुरू हुआ 5 दिन बैठ के देखते हैं, वो नहीं है। एंड वही एक रीज़न है, जब मेरे पास वो आइडिया आया, मैंने कहा मैं एक्चुअली प्रॉब्ली बेस्ट पर्सन हूँ, क्योंकि मैं क्रिकेट की वजह से कभी नहीं स्वे होऊंगा। मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है कि ह्यूमन स्टोरी है या नहीं। 24 दिसंबर, अब कुछ ही दिन बाकी रहे, कुछ कहना चाहेंगे आप ऑडियंस के लिए? फिंगर्स क्रॉस, आपको ट्रेलर अच्छा, प्लीज़ आइए और फिल्म देखिए हमारी। थैंक यू। One two question I have. नहीं यार, बहुत हो गया, बहुत हो गया। Well, this is the Christmas gift for everyone. You can say Christmas gift कह सकते हैं हम लोग,